हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जिनका भी एग्ज़ाम एनटीपीसी 2026 में है, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, आगे किसी भी शिफ्ट में है, किसी भी डेट में है, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले बात करें कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने 2026 में एग्ज़ाम एनटीपीसी का देकर आया हूँ। ये रहा आपके देखिए एनटीपीसी का। मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा है, एग्ज़ाम रिव्यू किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बना, क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, ईजी आ रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है, किस चैप्टर से नहीं आ रहा है, एडवांस कितना आ रहा है, यही इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको यहीं पे मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब था और कितने शिफ्ट में और मेरा एग्ज़ाम कैसे गया। तो मेरा जो एग्ज़ाम था, जो कि आप जान रहे होंगे, पहले 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था मई में, 8, 9 और 10 मई। कितना 8, 7, 8 और 9 मई का 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था। आज से लगभग 25-30 दिन पहले एनटीपी इसी का एग्ज़ाम था। इसके बाद 1 महीना बाद शिफ्ट हुआ है एग्ज़ाम, जो कि 13 जून से 20 जून से चलेगा। तो उसी में मेरा 8 मई को एग्ज़ाम था। उसका पैटर्न मैं बताता हूँ और अभी का पैटर्न। हम क्या बोला कि जो रेलवे है उसका पैटर्न सेम रहता है, अंतिम दिन से शुरू दिन तक रहता है पैटर्न सेम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आप मैथ को। तो मैथ में आपको सबसे पहले इजी टू मॉडरेट पूछ रहा है। मैथ उतना हाई नहीं पूछ रहा है, इजी टू मॉडरेट। मतलब मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, तो मैथ में 25 क्वेश्चन इजी है, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन वो करने लायक है। अगर सोच विचार करिएगा तो वो भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। मतलब मैथ में आप 28-29 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 28-29 क्वेश्चन आप आराम से करते हैं। अब किस चैप्टर से मैथ में आ रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है माध्य माध्यक बहुलक। पिछले 3 साल के या नॉर्मल जो माध्य माध्यक बहुलक होता है ना, वो आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन माध्य माध्यक बहुलक से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद रेशियो जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से, हाँ, SI CI का क्वेश्चन जरूर से जरूर कीजिएगा। वो भी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। उसके बाद एज से जो सिंपल टाइप है एज का, वो भी पढ़ लीजिए। और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात का जो टाइप है वो भी सिंपल, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, अब आते हैं जो एडवांस मैथ कैसा पूछ रहा है। तो एडवांस मैथ्स 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझ में 3 क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? उन्नयन कोड होता है ना, जो 10th क्लास में पढ़े थे, वह पूछा था। और हाँ, 3D से क्वेश्चन पूछ रहा है, फार्मूला बेस। तो जो एडवांस मैथ है वो 3D से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवांस मैथ। उसके बाद सब मैथ के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एवरेज भी पढ़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद मैथ में आपको करने लायक 28-29 क्वेश्चन है। इससे आपको ज़्यादा सोचने की विचार नहीं है, 28-29 क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी सोच के कर लेते हैं तो 30 का 30। मैथ मतलब इजी है, मैथ आसान नहीं है। मैथ इजी है, ठीक है, मैथ आसान है। अब आते हैं रीजनिंग की बात। तो भाई रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट है, जिसमें आपको सीरीज का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद मिल जाएगा उसका नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद जो एक बैठा है ना रैंकिंग का क्वेश्चन, एक मुझ में था, तो एक अगर पूछ सकता है तो आप पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछ सकता है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का नॉन वर्बल है। 2 क्वेश्चन मुझ में था, मेरे में 2 क्वेश्चन था नॉन वर्बल का। और सबसे पहली बात की जो कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन कलम, ये कथन निष्कर्ष के ये भी क्वेश्चन 3 था, मुझ में 3 क्वेश्चन था। तो मतलब मैथ और रीजनिंग सबसे आसान है। एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम है ना, मैथ और रीजनिंग, आपको अगर मैथ मान लीजिए कि मैथ 26-27 में कर लेंगे, तो रीजनिंग आप में 30 में से 30 करेंगे, क्योंकि रीजनिंग इजी है। कहीं भी सर्च मार के देख सकते हैं, कहीं भी कोई भी अगर रिव्यू किसी भी टीचर दे रहे हैं रिव्यू, उनसे आप रिव्यू देख सकते हैं। उनका रिव्यू देखिएगा तो यही बोलेंगे कि रीजनिंग सबसे आसान है, मैथ से भी रीजनिंग आसान है। मतलब रीजनिंग आप 30 में से 30 कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन कोई चैप्टर से पूछ दिया हार्ड, तो वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन रीजनिंग इजी आ रहा है, ठीक है। अब आ रहे हैं कि जीके जीएस का क्वेश्चन क्या है। तो भाई जीके जीएस करंट पिछले 6 महीने का 2025 है,
मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक, अप्रैल के पहले तक पढ़ लीजिएगा। और 2025 मतलब नवंबर दिसंबर से अप्रैल मई तक, अप्रैल तक, मई नहीं है, अप्रैल तक, इतने मतलब पिछले 6 महीना करंट अफेयर पूछ रहा है। लेकिन करंट अफेयर पूछ रहा है कितना, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें पूछा था नोबेल प्राइज वाला, जो कुछ का नोबेल प्राइज पूछा था, उसमें नोबेल प्राइज कि किस देश की महिला है, ये नहीं पूछ रहे किसको मिला था, वो जिनको नोबेल प्राइज इस कैटेगरी में मिला था वो किस देश की है, ऐसा मेरे मुझ में क्वेश्चन आया था। और हाँ, पॉलिटी का 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी मैंने सब चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। पंचवर्षीय योजना आपको रिवीजन करके जाना है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, अब रहा सबसे पहले आप कितना सेव कर सकते हैं, मैंने कितना सेव शूट किया, तो मैंने भाई अटेम्प्ट 80 किए हैं, 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। लेकिन एक सेफ स्कोर आपको अटेम्प्ट कितना मतलब नॉर्मल लड़का करके आ रहा है, मतलब 75 से 80 आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, तो आपका एकदम सेफ स्कोर है। इससे अगर ज़्यादा चले जाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन 75-80 आपको करके आना चाहिए, इससे कम नहीं। अब आ रहे हैं कि क्या एनटीपीसी का एग्ज़ाम टाइम भी कम पड़ रहा है, तो भाई टाइम कम नहीं पड़ रहा है। आपको 100 क्वेश्चन जो 90 मिनट में देना है, 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन जीके जीएस का, तो 100 क्वेश्चन है वो 90 मिनट में आपको करना है। तो टाइमिंग कम नहीं पड़ रहा है, टाइमिंग ज़्यादा हो जाए। जैसे हम बता रहे हैं, मैथ क्वेश्चन आसान है ना, 30 क्वेश्चन आपको 24-25 मिनट में हो जाएगा, इतना में हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेगा। 24-25 मिनट में मैथ कंप्लीट पूरा। रीजनिंग आप मान के चलिए 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग नहीं दे रहा है। 20 और 25 45 मिनट जीके का बच गया, तो आप मिला के चलिएगा। मैंने ये नहीं बोला कि इतना आसान है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा बच जाएगा, टाइम बच रहा है, 5 मिनट टाइम बच रहा है, आराम से आप करिएगा। इतना नहीं आसान है रीजनिंग मैथ, इतना मतलब जो भी रेलवे का एग्ज़ाम अगर एनटीपीसी का दिए होंगे उनसे आप रिव्यू कर सकते हैं, या कहीं यूट्यूब पर कोई भी टीचर अगर करा रहा है तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो आप देख सकते हैं, फिर आप ये देखिए कि ये मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई सब मिला के ये है कि रेलवे का जो इस साल एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मैथ और रीजनिंग बहुत आसान पूछ रहा है। इसमें आप मान लीजिए कि 30-30-60 में से आप नहीं भी कर सकते हैं, 55 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो 55 क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम ये था 8 जो मई को बोले थे, 3rd शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम बेस्ट जा रहा है, आप निश्चिंत होकर जाइए, और जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए अगर आपका भी टाइम है तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।